दोस्तों, भारत में पहली बार अमेरिका से लाया गया एक ऐसा गैंगस्टर जिसके पहुंचते ही एनआईए ने उसे घेर लिया। 11 दिन की रिमांड और अब खुलने वाले हैं उस अंडरवर्ल्ड के राज जो सालों से इंडिया को हिला रहे थे। कौन है ये अनमोल बिश्नोई और क्यों इसका नाम सुनते ही एजेंसियों की नींद उड़ जाती थी? चलिए शुरू करते हैं इस बड़े खुलासे को। मैं आपका दोस्त दीपक सरारी, आप देख रहे हैं प्रकाश डीआरएसएस। अनमोल 2022 से फरार था और अमेरिका में छुपा हुआ था। भारत सरकार और एनआईए लंबे समय से उसको खोजने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार अमेरिकी एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया और भारत भेज दिया। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा, एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 11 दिन की एनआईए कस्टडी दी है ताकि एजेंसी उससे गहराई से पूछ कर सके, उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अनमोल बिश्नोई देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस जेल में है, लेकिन उसका पूरा नेटवर्क उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई संभालता है। रिपोर्ट्स बताती है कि अनमोल उसी नेटवर्क को विदेश में बैठकर चलाता था, खासकर अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े देशों से। कई मामलों में वह मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका में सामने आया है, चाहे वो गैंगवार हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड किलिंग। साथ ही उसके पास फेक पासपोर्ट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और एक मजबूत इंटरनेशनल नेटवर्क होने के संकेत भी सामने आए हैं। अनमोल बिश्नोई पर कौन कौन से केस लगे हुए हैं और उन केसों में प्रमुख केस है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। उसी के साथ एक महत्वपूर्ण पंजाब के मशहूर गायकर सिद्धू मूसेवाला केस से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अनमोल ने इस हत्या में शामिल गैंगस्टरों को विदेश से शेल्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। इसी में बताया जा रहा है कि 2015 गैंगस्टर मर्डर और पुलिस हमले पर भी अनमोल बिश्नोई का सीधा हाथ बताया जा रहा है और जबरदस्ती वसूली और धमकी भरे कॉल्स में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया है। जानते हैं एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की कस्टडी में क्यों रखा है? क्या जानना चाहती है एनआईए अनमोल बिश्नोई से? क्या उगलवाना चाहती है अनमोल बिश्नोई से? क्या नेटवर्क है उसका? क्या उसका नेटवर्क सिर्फ भारत में है या अमेरिका में भी या और बहुत सारे देशों विदेशों में हो सकता है? अब एनआई की रिपोर्ट्स में बड़ी जल्द ये बड़े बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? क्या कारण है कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी को इतना बड़ा बताया जा रहा है? क्योंकि पहली बार विदेश से और ऐसे बड़े देश अमेरिका जैसे देश से सीधा कोई गैंगस्टर भारत लाया गया और भारत आते ही एनआईए ने उसे 11 दिन की कस्टडी में ले लिया। इस फरार अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपे उसे भारत लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस अनमोल गैंग का इंटरनेशनल नेटवर्क का अब एनआईए पूरा पता लगाना चाहती है कि उसके कहां कहां पर गैंगवार, कहां कहां पर उसके संबंध हैं। आने वाले दिनों में एनआईए की रिपोर्ट्स में बहुत सारे नाम सामने आएंगे, बहुत सारी गिरफ्तारियां होने की भी संभावनाएं रहेंगी। कई सुपारी गैंग्स के खुलासे होंगे। यह मामला देखने को मिलेगा एनआईए की रिपोर्ट में भी किस प्रकार का है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्लस टेरर और फंडिंग दोनों का मिला जुला चेहरा दिखाता है, जो भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रहा है। तो यह था गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी का पूरा विश्लेषण। एनआईए की रिमांड में कई बड़े राज खुल सकते हैं, जैसे फाइनेंस नेटवर्क, विदेश कनेक्शन और सुपारी गैंग की सच्चाइयां। सारी से क्राइम नेटवर्क पर बड़ी चोट लगेगी। कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।